करोड़ों करोड़ों में से कहते हैं कोई विरला करता है। और कृष्ण भक्तों में भी, उसमें भी से कोई होता है जो अनन्य भक्ति करता है। तो हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं कि अनन्य भक्ति शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में हमें ये प्राप्त हो गई है। और ये हमारा जिसने भी जिन्होंने भी इस कथा को श्रवण किया, जिनके अंदर भी इन कथा शुद्ध कथाओं को सुनकर कृष्ण की सेवा जिनके हृदय में उत्पन्न हो गई, उनका तो जीवन वैसे ही धन्य हो गया। अभी हमें कृष्ण मिले नहीं है, लेकिन हमारा ये जीवन जो है, ये जन्म तो सफल हो गया हमारा, कि हमें कृष्ण प्रेम की उपासना का जो रास्ता भी मिल गया, और जिसने एक कदम भी रख दिया है, जिसने भी माला पकड़ ली है, जिसने भी हरि नाम ले लिया है, तो उसका भी प्रवेश हो गया। तो ये जीवन तो सार्थक कर लिया। अब ये है कि हम जीवन तो सार्थक हो गया, लेकिन इस जन्म में उपलब्धि भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बस सब क्वेश्चन वहां पर आके रुकता है। तो प्रवेश तो है सबका, उपलब्धि चाहिए अब। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो कहते हैं जो भक्त होते हैं, तो उनको उनका हृदय सुकोमल, नम्र और क्या प्रीति युक्त होना चाहिए। कहते भले ही श्रेष्ठ व्यक्ति का पाठ ना कर रहा हो, माना जाना चाहिए। क्या है? हम्म। अच्छा, अब जो मैंने पहले ही बता दिया था ना, मठवासी या ग्रस्त, तो कह रहे उनके लिए बोला कि सारा ठाकुर जी का समझना चाहिए। दूसरा, संख्या पूर्वक नाम करो। ठीक है, जिन्हें दिन भर में काम है, उसे काम देखकर नहीं कहते, हरि गुरु वैष्णव की सेवा समझ के ही करना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। कहते जब भगवान, अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमने भगवान का काम समझ के किया या अपनी तेरा मेरी समझ के किया? तो कह रहे कि जब सेवा समझ के कार्य करेंगे ना, तो हमारी आत्मा प्रसन्न होगी। ये उसका बैरोमीटर दे दिया गया कि जब हम इस तरह से सेवा करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है, हमारी आत्मा को प्रसन्न, हम प्रसन्न होंगे। अगर हम कोई कार्य करके दुखी हो रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहते हैं आत्मा का संबंध नहीं, शारीरिक संबंध चल रहा है, तेरा और मेरा चल रहा है, इस कारण कष्ट हो रहा है। कितना सुंदर एक वो बता दिया। पता हम कितने पानी में है 2 मिनट में। गुरुदेव के वचनों में अभी वो कह रहे थे कि जो हम लाखों लाखों वर्षों में भी नहीं प्राप्त कर सकते ना, गुरुदेव अपनी अनुभूति संपन्न से, संपन्नता भजन के माध्यम से हमें वो 2 ही दिन में चीजें प्रदान कर सकते हैं। तो जो ये चीजें, जो जो पॉइंट्स हमारे हृदय में मतलब क्लियर करते जा रहे हैं इन सब चीजों को, ये कहाँ हमारी उपलब्धि हो सकती थी अगर हम ये श्रवण ना करें? तो देखो, खाद पानी कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी चीजें हैं चीजें समझने के लिए, भजन के लिए। तो ये जो भजन के लिए निर्देश है, वो हमारे लिए तो अमृत स्वरूप है। इनको हमें अच्छे से ग्रहण करना पड़ेगा, है ना? तो अगर हम सेवा कर रहे हैं, जैसे साधना भी इतनी परेशान हो रही थी ना, कई बार होता है घर पे उसमें, लेकिन अगर उस तरह की भावना से करेगी तो उसका मन प्रसन्न चित्त रहेगा। लेकिन जहां पे हमारे चित्त दुखी हो रहा है, तो सोचो कहीं ना कहीं अपना गड़बड़, उस गड़बड़ को ढूंढो, गड़बड़ कहाँ हो रही है, कहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो चुभ रही है, उस कांटे को निकाल के फेंक देंगे तो सब अच्छा लगेगा। तो बैरोमीटर क्या है? हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। तो कह रहे इसके भी 2 कारण है। एक, या तो विरोधी भाव, अगर हम सेवा करके हमारी आत्मा को प्रसन्नता नहीं मिल रही, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो विरोधी, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं हम उसको पसंद नहीं करते, इसलिए तब हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं होती है। और दूसरा, या सेवा भाव नहीं है। 2 ही चीजों में हमें कष्ट मिलेगा। या तो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, चाहकर भी हम सोच रहे हैं उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर जाए, लेकिन हम फिर भी चाहकर भी उनको प्रसन्न नहीं कर पा रहे, तो उनको हमारी आत्मा भी उस चीज को समझ नहीं पा रही है और हमारी आत्मा भी प्रसन्न नहीं हो रही। तो विरोधी भाव हो सकता है। और दूसरा, सेवा का भाव ही नहीं है, सिर्फ दिखावा है, तो उसमें आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। अगर दिखावा नहीं है, विरोधाभास नहीं है, तो हमारी आत्मा अवश्य ही प्रसन्न होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्लियर? कहते अब जब हम साधन, नीलम जी वो म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है इसमें। तो कह रहे अब जो है भक्ति जो है 3 प्रकार की होती है। गुरुदेव बोले, एक होती है साधारण भक्ति, दूसरी होती है औपाधिक भक्ति, और तीसरी होती है स्वरूप सिद्धा भक्ति। अब जो है साधारण भक्ति, कहते हैं जो साधारण भक्ति समझते हैं वो साधारण भक्ति है ही नहीं। जो यहाँ पर मतलब अभी हम रूप गोस्वामी जी वाले में साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में नहीं जा रहे, वो तो साधन साधन भजन के बारे में। अभी तो हमारा कहते वो भजन की बारे की बात आती है ना?
अभी तो हम शुरुआत ही नहीं हो पा रही है हमारी। तो यहाँ पर साधारण शब्दों में बोला, साधारण भक्ति को यहाँ पे क्या ले, जो मिश्रा भक्ति है, कभी आज इसकी भक्ति कभी उसकी भक्ति, उसका, उनको हम भक्ति का नाम दे देते हैं, अपने मन से हम भक्ति का नाम दे देते हैं, वो साधारण भक्ति कहलाती है, जिसके अंदर उसका कोई मायने नहीं होता। एक होती है औपाधिक भक्ति। औपाधिक भक्ति में भी एक आरोप सिद्धा, इसके भी दो मायने हैं, यानी आरोप सिद्धा भक्ति और संग सिद्धा भक्ति इसी में आते हैं। लेकिन आपने आरोप और संग सिद्धा भक्ति को मैंने बोला था बाद में समझाऊंगी, लेकिन वो क्लास में हम लोग कर नहीं पाए। तो पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आरोप सिद्धा भक्ति क्या होती है और संग सिद्धा भक्ति क्या होती है, उसके बाद ही हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तीसरा बताया स्वरूप सिद्धा भक्ति। तो गुरुदेव सीधा स्वरूप सिद्धा भक्ति के ऊपर आके कहते हैं, ये तो कहते हैं कि अगर ये जो स्वरूप सिद्धा भक्ति होती है ना, ये निराली होती है। देखो निराला शब्द, गुरुदेव एक एक शब्द में इतनी गहराई होती है। निराला मतलब पूरे जग से निराला, बहुत बिल्कुल डिफरेंट होती है स्वरूप सिद्धा भक्ति है। तो हमें स्वरूप सिद्धा भक्ति की चेष्टा करनी चाहिए और उसमें जरा सा भी आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्वरूप सिद्धा भक्ति कर रहा है और उसके अंदर बड़ा दुराचारी भी है, तो वो भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो भजन नहीं करते हैं, जिनकी अनन्य भक्ति नहीं है, तो कह रहे हैं उनसे कोटि कोटि गुना जो है वो भक्त श्रेष्ठ है। कौन भक्त? अभी बोला, बताओ, देखो कितना ध्यान से सुन रहे हो। स्वरूप सिद्धा भक्ति। वेरी गुड। हाँ, जो स्वरूप सिद्धा भक्ति कर रहा है वो करोड़ों में श्रेष्ठ है। जैसे कई बार विचार आ जाता है ना, अरे ये जो भजन कर रहे हैं, अगर ऐसे ही भक्त होते हैं तो हम साधारण ही ठीक है। उस चीज का जवाब है यहाँ पर गुरुदेव ने दिया इस चीज का, कि जो ये कहते हैं, जिसकी ऐसी बुद्धि चलती है कि अगर ये भक्त होकर भी अगर इतने पापी या दुराचारी करते हैं या इनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट है, तो इनसे तो हम संसारी भले। ऐसे मैंने बहुतों लोगों को सुनना है कहते हुए, और उसमें कहते कि मठ मंदिरों में भी हमने कई बार देखा है, सुना है, कितने क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव इस चीज को दे रहे हैं, कह रहे उन व्यक्तियों से वो कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है जो अनन्य भक्ति करते हुए दुराचारी है, क्योंकि उनके लिए ही, ऐसे दुराचारी के लिए ही कृष्ण ने बोला आप ही दुराचार हो। यानी मेरा भक्त चाहे कितना भी दुराचारी है, एक दिन वो शुद्ध भक्त हो जाएगा। तो ऐसे भक्त के प्रति भी हमें कोई दोष बुद्धि नहीं रखनी है। क्या कारण है? कि जो स्वरूप सिद्धा भक्ति जो भक्त है, उसके अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह भी है, मत्सर्य भी है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी उसको इतना श्रेष्ठ क्यों कहा गया? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। साधारण लोग जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो स्वरूप सिद्धा वो तो भक्त है, फिर भी इतने सारे उसके अंदर कहते हैं अवगुण है, इतना सब नजर आ रहे हैं, फिर भी उसको श्रेष्ठ कहा। निशा गुप्ता। हाँ जी। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, राधे राधे। राधे। हाँ, क्योंकि भगवान ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई मेरा अनन्य भक्त है और वो चाहे दुष्ट भी हो, क्योंकि कभी ना कभी अनन्य भक्ति करते हुए उनको भगवान उनकी मति को है ना कि भाई सही कर देंगे और वो सारे बुरे कर्मों को छोड़ करके वो भगवान की भक्ति में, अपनी भक्ति में भगवान उनको लगा लेंगे। भगवान को ये अटूट विश्वास है कि जो मेरा अनन्य भक्त है वो मेरे पास एक दिन अवश्य ही आएगा। वेरी गुड। बिल्कुल निशा जी ने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया, इसलिए अब और किसी से पूछने का नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल सही बात बोला है, क्योंकि वो जो संसार में डूबा हुआ है ना, वो तो दलदल में है ही, उसके तो कोई चांस नहीं है निकलने के अभी। तो अगर ऐसे जो संसार में, और एक और चीज बताई कि जो संसार में रह रहा है और वो भले ही सारे सद्गुणों से युक्त है, एक ये भी पॉइंट बोला कि चाहे एक जो व्यक्ति है जो संसार में भौतिकवादी में है, लेकिन वो सारे सद्गुणों से सजा हुआ है, मतलब किसी का बुरा नहीं करता है, भले काम कर रहता है, दान दक्षिणा भी देता रहता है, बाकी सब चीजें भी करता है, उससे भी श्रेष्ठ बताया है कि अगर
क्योंकि वो सारे भौतिकवाद में है, तो ये सद्गुण भी बेकार हो जाते हैं यदि कृष्ण भक्ति साथ में ना। उसके अवगुण भी वो कहते हैं कि सर माथे चढ़ गए, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में है। अनन्य भक्ति यानी अनन्य सब एक निष्ठता की भक्ति में है वो। तो यानी एक निष्ठता की मति को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, क्योंकि वो उसका एक ही रास्ता है ना। आज अवगुण है, लेकिन भक्ति करते करते एक दिन वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जो भौतिकवाद में फंसा हुआ है, उसके अंदर अनेक सद्गुण है, लेकिन उसकी मति अभी ठाकुर जी में नहीं है। तो ये जो आज अभी सद्गुण बनने हैं, उनको अवगुण बनने में टाइम नहीं लगता। पता नहीं कब कौन सी कायाकल्प हो जाए कि उसको किसी चीज का घमंड आ जाए, तो उसको बचाने वाला तो कोई नहीं है। आज उसके सद्गुणों को की रक्षा कौन करेगा? यहाँ पर तो सद्गुण है या अवगुण है, कृष्ण रक्षा कर रहे हैं। कृष्ण है फिर भी ऊपर, वो चाहे तो मार पीट के उसको उसका ढोल बजा के सीधे रास्ते पे ले आएंगे। वो अनन्य भक्ति कर रहे हैं कि उसके ऊपर कोई है। लेकिन जो भौतिकवाद में फंसा हुआ है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, जिसकी एकनिष्ठता की भक्ति ही नहीं है। वो सभी को मानता है, सभी को करता है, तो उनकी उनसे चीजें तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उनकी कृपा उसको नहीं मिल सकती है। उनके सर पे हाथ किसी का नहीं है, क्योंकि वो सभी के उसमें है। जब तक अनन्य भक्ति ना हो तो तुम एक के प्रति तुम्हारा समर्पण ही नहीं है, तो कौन आएगा तुम्हें बचाने के लिए? कोई भी नहीं आएगा। इसलिए कहा कि ऐसे सद्गुणों से भी युक्त हो तो भी जो है एक अनन्य भक्ति करने वाला दुराचारी भी श्रेष्ठ है, और वो भी थोड़ा सा नहीं, कोटि गुना कहा गया है। तो सोचो, जब एक ऐसे भक्त जिसके अंदर इतने दुराचार हो, उसकी भी इतनी महिमा है, तो जो वाकई ही अपने तन मन धन से हर तरह से कृष्ण को समर्पित होकर जब भक्त है, तो उस भक्ति की क्या महिमा होगी? वो हमारी सोच के भी परे की चीजें है ना। इसलिए अब अरे, मैं तो काफी है। अब औपाधिक भक्ति के बारे में, जैसे आरोप सिद्धा भक्ति बताया और एक संग सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्धा भक्ति में ना आरोप करते हैं किसी चीज का। संग सिद्धा में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये अपने आप में ही एक टॉपिक है, इसको अलग से समझेंगे, ठीक है। तो अब इसमें कह रहे हैं आरोप सिद्धा या संग सिद्धा भक्त भी अगर सर चरित्र हो, सत्यवादी हो, दयालु हो, विनयी हो, करुणा से परिपूर्ण ही क्यों ना हो, लेकिन ये फिर भी स्वरूप सिद्धा भक्ति के मुकाबले नहीं हो सकता। इसके अंदर उतनी दीनता, उतना सब कुछ प्रकाशित नहीं हो सकती जो गुण स्वरूप सिद्धा भक्ति के करने पर प्रकाशित होते हैं। यानी स्वरूप सिद्धा भक्ति को ही लक्ष्य करके सारे सतगुण जो है आपके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे बिना स्वरूप सिद्धा भक्ति के यथार्थ ज्ञान और वैराग्य नहीं आ सकता। हरी ना बोलो। दीदी, मोटे मोटे शब्दों में स्वरूप सिद्धा भक्ति में तो आपने यही बताया था ना कि हमारी आत्मा का एक स्वरूप होता है, और अगर कोई गोलोक पहुंच जाता है तो फिर वो हमारी आत्मा का वो स्वरूप प्रकाशित हो जाता है, और फिर हम वो वाला रूप ले लेते बिल्कुल। हैं, और फिर ठाकुर जी हाँ, की भक्ति ऐसे, मतलब इन इसी को शॉर्ट स्वरूप वही, यानी मतलब मैं कृष्ण सही समझ सेवा रही हूँ के लिए जिस शरीर की आवश्यकता है, जिस भाव की आवश्यकता है, जिस शरीर की आवश्यकता है, उसको स्वरूप सिद्धा बोलते हैं। तो एक स्वरूप तो प्राप्त करेंगे ना, जिससे हम कृष्ण की सेवा करेंगे। तो कृष्ण सेवा की वासना हमें ऐसी भक्ति जो हमें एक ऐसा स्वरूप प्रदान करती है जिससे हम कृष्ण की सेवा कर सके। जैसे इस पंचभौतिक का ये शरीर दिया है इस संसार में रहने के लिए, हमारी आत्मा को ये पंचभौतिक शरीर प्रदान किया गया जिससे हम यहाँ पे रह पा रहे हैं। ये हमारे इस ब्रह्मांड के अनुकूल है। इसी तरह से जो कृष्ण सेवा के लिए जो अनुकूल शरीर है, उसी को हम स्वरूप कहते हैं। उसी की प्राप्ति के लिए हम भजन करें। और कृष्ण सेवा की वासना वो फिर 5 रसों में चली जाती है। कौन से रस में जाके कृष्ण की सेवा करनी है, तो अपनी सेवा के अनुरूप वो शरीर, अपना वयस, अपना सब कुछ फिर उसी के हिसाब से प्राप्त होता है कि जिस जैसी सेवा होगी वैसे ही स्वरूप होगा, ठीक है। तो उसी को स्वरूप सिद्धा भक्ति कहते हैं। तो कह रहे बिना स्वरूप सिद्धा भक्ति के यथार्थ ज्ञान और वैराग्य, नम्रता, दीनता, प्रीति लोगों के प्रति नहीं होगी। जब स्वरूप सिद्धा भक्ति को लक्ष्य करोगे तभी ये सारे सद्गुण हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं। कह रहे औपाधिक भक्ति करने वाले कुछ बुरी दिखाई जाने पर भी स्वरूप सिद्धा भक्ति करने वालों के कुछ, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि स्वरूप सिद्धा भक्ति के जो है उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। कहते हैं
कि जैसे स्वरूप सिद्धा भक्त जो है श्रेष्ठ है साधारण में से, तो गुरुदेव ये उदाहरण देते हैं, जैसे दुधारू गाय होती है ना, यानी खूब सारा दूध देने वाली जो गाय होती है, उसकी लात भी सहनी पड़ती है, सह लेना पड़ता है, और सह लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारा दूध देती है। इसी तरह से अगर यदि मतलब शुद्ध भक्तों में इस तरह के अवगुण भी अगर मिलते हैं, तो हमें उन सब चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत कुछ भक्ति का हमें मिलता है, और वो आगे जाके वैसे भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। कह रहे हैं शुद्ध भक्ति में हमें इस चीज का विचार नहीं करना चाहिए, कोई बदसूरत है, काला है, या नीच कुल में जन्म लिया है। तो कह रहे हैं ये जो स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं करते वो विचार कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप सिद्धा भक्ति में इसका कोई विचार नहीं है, क्योंकि ऊपर की सुंदरता का कोई लेना ही देना नहीं है, ये तो अंदर की बात है। ठीक है, तो कह रहे अनन्य भक्ति का पहला लक्षण क्या है? भजन और भजनी वस्तु से प्रीति रहेगी। अनन्य भक्ति का लक्षण क्या है? पहला लक्षण भजन और भजनी वस्तु से प्रीति रहेगी। भजन किसका कर रहे हैं? राधा कृष्ण। भजनीय वस्तु जो राधा कृष्ण से तदात्म है, जो भी राधा कृष्ण की सेवा के लिए जो युक्त है, उन सारी वस्तुओं से हमें प्रीति रहेगी। इसलिए भगवान प्यारे, भगवान के भक्त हमें प्यारे, भगवान की सारी वस्तु हमें प्यारी, जो कृष्ण उनकी सेवा में जो चीजें नियुक्त हो रही है वो सब हमें प्यारी। मोर पंख प्यारा है, बंसी प्यारी है, सब चीजें, पीताम्बर प्यारा है, वो रंग भी प्यारा है, श्याम रंग भी प्यारा है। तो मतलब उनकी हर एक चीज हमें प्यारी लगती है जो उनसे संबंधित होती है। इसलिए कहा गया क्या लक्षण है? भजन और भजनी वस्तु से प्रीति रहेगी। इसीलिए भगवान और भगवान के भक्तों में हरि गुरु वैष्णव आते हैं हमारे। हरि हो गए, गुरु कौन है? उनके सेवक है, और वैष्णव कौन है? वो और उनके सेवक के सेवक है, यानी गुरु सेवक है ना। हरि गुरु वैष्णव, इसीलिए हरि गुरु वैष्णव, वैष्णव के प्रति हमारी ऐसी बुद्धि रहती है। अगर वैष्णव से प्रीति नहीं है, उनको देख के हमारा हृदय आनंदित नहीं होता, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर वैष्णव को देखकर, कथा को सुनकर, नाम संकीर्तन में हमारा हृदय आनंदित नहीं होता, तो फिर कुछ गड़बड़ है। वैष्णव की सेवा की उत्कंठा नहीं होती, मन ही नहीं करता कि जाओ इधर कोई वैष्णव आए उनसे जाके मिलाएं, तो कुछ गड़बड़ है। उत्कंठा रहती है, अरे वैष्णव आए हैं, दिल भाग भाग के जाता है उनके पास। और जिनका नहीं भागता, जिनका नहीं आनंदित होता, तो गुरुदेव कह रहे बस ऐसे ही है। कहते भजन और भजनी वस्तु में प्रीति रहेगी, ये लक्षण। हरि कथा में और हरि नाम में रुचि रहेगी। जिनकी रुचि, देखो ये अनन्य भक्ति का लक्षण है। जिनकी रुचि हरि नाम में है, कथा श्रवण में है, वैष्णव के आने पर प्रसन्नता होती है, उनकी सेवा के लिए हृदय बड़ा छटपटाता रहता है। इस तरह की अगर भजन और भजनीय वस्तु में यदि छटपटाहट है, तो वो भक्त अनन्य भक्ति का भक्त है, यानी वो स्वरूप सिद्धा भक्ति का लक्षण है कि वो अब भक्ति में प्रवेश कर गया है। ठीक है, और जिसको हरि गुरु वैष्णव को देखकर प्रसन्नता नहीं होती है, आनंद नहीं होती, सेवा की कोई इच्छा नहीं होती है, हाँ, जिस सेवा में चित्त की, गुरुदेव ने वर्ड देखो कितना सुंदर है, कह रहे सेवा की जिसके अंदर चित्त में छटपटाहट नहीं है। एक भावना होना एक अलग बात है, यहाँ पे बोलते छटपटाहट, मरे जा रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो ऐसी छटपटाहट यदि हृदय में नहीं है तो गड़बड़ है। तो मिलने की छटपटाहट, अरे गुरुदेव से मिल नहीं पाई, अरे मैं वैष्णव के नहीं जा पाई, यहाँ पर दर्शन न करने के लिए आते, मेरी फूटी किस्मत में जाने जाओ, छटपटाहट, मतलब बेहिसाब जिसे कहते हैं ना, कि मतलब उसका क्या ही बोलूं मैं, शब्द नहीं मिल रहे मुझे। इतनी छटपटाहट हृदय में होती कि मैं क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई। तो कह रहे, और साधु संघ की छटपटाहट, अरे थोड़ा सा ही संग मिल जाता, पता नहीं गुरुदेव ने कौन सी कसर सुनाई होगी, पता नहीं उन वैष्णव मुख से क्या निकला होगा। हरि गुरु वैष्णव तरीके हमें, हमारे अंदर जो है छटपटाहट होनी चाहिए। कृष्ण की भी तभी बार बार गुरुदेव, हरि गुरु वैष्णव, ये तीनों के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ अपने गुरुदेव के लिए तो हो जाती है, बाकी कौन हरि और कौन वैष्णव, नहीं, तीनों के लिए आएगी ये चीजें, ये एकदम पैरेलल है। तो कह रहे जिनके अंदर इस तरह की छटपटाहट नहीं है, तो क्या समझो, तू नगरी बड़ी दूर नगरी, बस यही है। तो कह रहे उनके लिए गुरुदेव कहते हैं इतने कह के दिल्ली बहुत दूर है, उनकी वो जो नगरी बड़ी दूर है, कृष्ण नगरी बहुत दूर है। यानी हरि कथा, हरि नाम, वैष्णव सेवा, इसमें छटपटाहट चाहिए, सिर्फ सेवा की भावना से काम नहीं चलेगा, छटपटाहट।
ठीक है, तो कहते हैं लाखों लाखों साधन करने पर भी बड़ी सुदुर्लभा भक्ति मिली है। लाखों लाखों जतन कर लोगे, लेकिन ऐसी ब्रज भक्ति आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, भक्त या भगवत से कृपा। दो ही कृपा हमें पार लगा सकती है, भक्ति कृपा या भगवत कृपा। कहते हैं ये कृष्ण की सेवा की वासना जो है ना, इतनी आसानी से नहीं मिलती, बड़ी सुदुर्लभ है, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ के यही रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। यानी ये कृष्ण की सेवा, उदय होना मतलब श्रद्धा होना। हम लोग श्रद्धा की डेफिनेशन सोचते हैं ना कि शास्त्रों पे विश्वास, ये वो, और सरल शब्दों में जिसके अंदर कृष्ण सेवा की वासना कहते हैं कि जागृत हो गई है, तो सोचो उसके अंदर श्रद्धा आ गई है। और श्रद्धा आती सारे शास्त्रों में अपने आप उसको विश्वास होगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा, प्रसन्न चित्त नहीं हो रहा है, तो फिर न कुछ गड़बड़ है, फिर वो दूर नगरी है। ठीक है। कहते हैं जिसके अंदर ऐसा नहीं है, सेवा कृष्ण की, हरि गुरु वैष्णव की सेवा की भावना नहीं है, तो कह रहे हैं उसका भक्ति होना बड़ा ही मुश्किल है। तो कह रहे ये कृष्ण सेवा की वासना आएगी कैसे? कहते हैं इसके भी दो अर्थ बताए। कहते एक कि अपने साधन भजन से, कह रहे अपने लाख साधन भजन कर लो, अपने आप तो आने से रही, अपने आप से अनन्य भक्ति या कृष्ण सेवा की वासना नहीं आ सकती। दूसरी बात, भक्त कृपा या भगवत कृपा। भक्त कृपा से मिल जाती है, क्योंकि भगवान भी भक्त, वो ज्यादा दयालु होते हैं। यह भगवत कृपा, तुम ठाकुर जी तुम पर प्रसन्न, सेवा की वासना है, उसको कोई गुरुदेव नहीं मिले हैं। कृष्ण को खुद ही, जैसे मीराबाई का स्टार्टिंग का ले लो, बचपन से उनको कृष्ण से प्रेम हो गया, शादी करूंगी तो इन्हीं से ही करूंगी, एक मात्रा अपना मान लिया, उन्हीं के साथ हंसती हैं, खेलती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। अभी उनको गुरु नहीं मिले थे, है ना। उनके ऊपर भगवत कृपा हो गई, भगवत कृपा से फिर उनको सतगुरु मिल गए, फिर सतगुरु के अनुगत्य में रहकर फिर उन्होंने अपना भजन साधन किया। तो इसी तरह से भक्ति कृपा या भगवत कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, तो कभी कभी साधन भजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, कि भगवत कृपा से वो उनको प्रेम वो खुद ही प्रदान कर देते हैं। इसीलिए कहा कि कभी कभी क्या भगवान क्या करते हैं, देखो भगवत कृपा भी दो तरह से होती है। कहते हैं एक तो होती है जो हृदय में स्फूर्ति करा देते हैं, है ना, अपने हृदय में स्फूर्ति करा देते हैं तो कृपा हो जाती है, अपने वचनों से कृपा कर देते हैं, अपने दर्शन देकर कृपा कर देते हैं, भक्तों को प्रेरणा देकर भी उनका कल्याण करवा देते हैं। एक तो ये भगवत कृपा हो गई। और कुछ होते कि सामग्री प्रदान कर देते हैं। सामग्री जैसे एक पका पकाया व्यंजन है और दूसरा एक सामग्री, कि भैया ये सामग्री देती है, खुद बना लो। तो ये सामग्री क्या है, जैसे कहते दाल चावल रसोई, अब ये सामग्री दे दी, अब खुद बना लो खाना। तो कहते हैं कि यदि, और ये जो सामग्री है वो क्या है, कहती भगवान जो है ये वैष्णव संग देते हैं, जो शुद्ध भक्ति देते हैं, साधन भजन के लिए रास्ता क्लियर कर देते हैं, कोई रोग नहीं रहने देते, कोई विरोधी नहीं आने देते। ये सब क्या है, सामग्री है। सर के ऊपर से तो नहीं जा रही समझ, जितना समझा रही हूँ सब समझ में आ रहा है। देखो ये तो गुरुदेव ने ना अधिकार तो खुद ही आप लोगों को प्रदान कर दिया है, जो इस चीज को श्रवण कर रहे हैं, जिनके सर के ऊपर से भी जा रहा होगा, लेकिन इतने गूढ़ अगर इन सब चीजों को श्रवण कर रहे हैं, तो उनके अवश्य ही उनके ऊपर ठाकुर जी की और गुरुदेव की कृपा है। नहीं तो समझ पाना, सर के ऊपर से जाना बहुत, मतलब जा भी सकती है किसी के जो जिसका इसमें अधिकार नहीं है, लेकिन अगर वो फिर भी सुन रहे हैं तो फिर भी ठाकुर जी की कृपा है, तो उनको समझ में आ ही जाएगा। जैसे अपी दुराचारो एक दिन पवित्र होता जाता है ना, तो जिसकी कथा में नई रुचि होती है वो फिर भी बैठा रहता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहा। फिर तो फिर ठाकुर जी भी उसको उसी कैटेगरी में ले आते हैं, उसको फिर एक दिन सब सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई अगर सोचे कि गोवर्धन में जाके मैं खुद भजन कर लूंगा, अपने आप चले गए कि वहीं पर ही रह के भजन करेंगे, बिना साधु संग के जो है भजन नहीं हो सकता, अपराध लेकर और आ जाएंगे, है ना। तो कह रहे ये वैष्णव क्या है, कहते हैं जो वैष्णव ऐसे हैं जो हम लाखों लाखों वर्षों में प्राप्त नहीं कर सकते, वो अपने भक्ति और शास्त्रों के अनुभव से, अपने भजन से लाकर आपको वो सारी वस्तु जो है 2 दिन में प्रदान कर सकते हैं, जो हमें लाखों वर्षों में भी नहीं मिल सकती। तो कह रहे हैं, ऐसे भगवान ही कृपा करें हम पर।
अब वो बात हो गई जो हम कहते हैं ना कि लोग जो कहते हैं हमें ये भजन नहीं करने देते, ये सारे हैं, तो कह रहे इसमें दोष किसका? कहते हैं इसमें दोष जो है किसी का नहीं है, जो हमें भजन नहीं करने देते उसमें उनका दोष नहीं है। किसका दोष है? हमारा, हमारे अपने ही प्रारब्ध है। तब यहाँ पे गुरुदेव ने हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण दिया इस समय पे, कि हरिदास ठाकुर जी ने कभी कहा कि मुझे कितना कष्ट दे रहे हैं? प्रहलाद महाराज जी ने कभी शिकायत की कि हिरण्यकशिप जो है मेरे पिताजी मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं? उन्होंने कभी नहीं कहा। और हमारी शिकायतें देख लो, इतना तो भजन करते हैं ये भी नहीं होता, ठाकुर जी कब ये करेंगे कब वो करेंगे, कितनी शिकायतें हैं हमारी, घर वालों से भी, परिवार वालों से भी और ठाकुर जी से भी। लेकिन अगर हम भक्तों को देखें तो उनके मुख से उफ नहीं निकला। जो जो हमारा बचाने वाला है, रक्षक ही अगर भक्षक हो, तो फिर जिसे कृष्ण मारना चाहते हो तो हम जी के क्या करेंगे? अगर कृष्ण को हमारा जीवन ही चाहिए तो हम जी के क्या करेंगे? जिनसे हम प्यार करते वो ही नहीं चाहता कि हम जीवित रहें। और अगर जो चाहते कि हम जीवित रहें तो हम मर नहीं सकते, फिर चाहे जितना भी तुम मर लो, मर नहीं सकते। तो इसलिए इसको बोलते हैं समर्पण। पूरी तरह से हरि गुरु वैष्णव के चरणों में समर्पित करके फिर डरी किस बात के? जब खुद को समर्पण कर दिया तो डर नहीं रह जाता फिर। तो जो करेंगे कृष्ण करेंगे, अच्छा हो रहा है तो ठीक है, बुरा हो रहा है तो ठीक है, बस संयम के साथ, धैर्य के साथ हमें उस चीज को समझ के चलना है। ठीक है। हम्म इसलिए जो भजन करना चाहते हैं तो उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ग्राम में वार्ता में अपने आप को अभिनिवेश नहीं करना, फालतू की बातों में नहीं लगाना है, भक्ति विरोधी बातों को नहीं सुनना है, शुद्ध रूप से भजन हमें करना है। हरि गुरु वैष्णव की कृपा को लेकर हमें भजन की चेष्टा करनी चाहिए। यदि हम इन सब चीजों का विचार नहीं करेंगे, दूसरे को दोषों को देखेंगे, आपको अपने दोषों को नहीं देखेंगे, इस तरह से हम प्राप्त नहीं कर सकते। पर दोष निंदा ना करिए, है ना? तो इस चीज पे हमें विचार करना होगा कि किसी की भी निंदा नहीं करनी। ऐसा मत सोचो, कई बार क्या होता है गुरुदेव की हम सेवा करने लग जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे हम ना सेवा करें तो गुरुदेव कैसे रहेंगे मेरा? उनको हम ना रोटी बना के देखे तो कौन प्रसाद खिलाएगा? उनको मैं ना नहलाऊं, मैं ना उनके कपड़े अपड़े धोऊं तो देखो इनके ऊपर कितने में। तो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हम गुरुदेव अपनी सेवा से हम गुरुदेव को कृतार्थ कर रहे हैं। अरे गुरुदेव अपनी सेवा दे के हमें कृतार्थ कर रहे हैं, इस चीज का भाव होना चाहिए। हम्म और कहते हैं जो गुरु है ना, अपने भजन का फल अपने सद शिष्यों को ऐसे ही प्रदान कर देते हैं। कब हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न हो जाएं, कब वो तुम्हें भर भर के आशीर्वाद दे दें, तो उनके हर एक आशीर्वाद जो है हमारे जीवन की पूरी कायाकल्प वो बदल सकता है, भजन की सिद्धि प्राप्त करवा सकता है। जिनके लिए महाप्रभु आए, रूप गोस्वामी जी आए, भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, अनेक वैष्णव ने आकर जो है हमारी भक्ति के लिए रास्ता खोल दिया है कि इस तरह से भक्ति करके तुम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। इतना सब कुछ प्राप्त होने पर भी अगर हमारे हृदय में कृष्ण सेवा की वासना उत्पन्न नहीं होती है, तो क्या ही कहें कि क्या है हमारे जीवन का मतलब कितने प्रारब्ध, कितने अनर्थ है कि वो प्रीति इतना समझ के भी मेरी मति ही जाग रही है। और सब समय तो माया घूमती रहती है, मृत्यु भी हमारे सर ऊपर सड़ के चढ़ के बैठी हुई है, तो फिर कैसे बचेंगे? माया दबोच लेगी या मृत्यु ले जाएगी? माया दबोचे और मृत्यु हमें ले जाए, उससे पहले हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए। और ये कथा कीर्तन सेवा से ही ग्रंथों को अगर कह रहे हम ना भी समझ पाए ना, तो कह रहे कि हमें कथा कीर्तन श्रवण करते रहना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करते रहना चाहिए। पढ़ो, ना समझ आए तो पूछो। और दूसरों के कहते कि बस फिर दोबारा यही बात करते हुए कह रहे हैं कि दूसरों के दोष दिखने पर भी हमें किसी का दोष नहीं देखना है। अब जब किसी के दोष दिखे ना, तो गुरुदेव कहते हैं अपने मन को चाबुक मारो, यानी अपने ही मन को कोसो, झंझोड़ो कि तेरी कैसी बुद्धि है। चलो वो तो है, जो है, जो दिख रहा है वो दिख रहा है, अलग बात है। तेरी कैसी बुद्धि है कि तू उसको उसमें दोष देख रही है? तेरी इतनी हिम्मत कैसी है? अपने मन को थप्पड़ लगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई उसके दोष देखने की? देखना है तो गुण देखो, दोष क्यों देखने? इसका मतलब हमें किसी की निंदा नहीं करनी है।
भक्त तो भक्त, अभक्तों की भी निंदा नहीं करनी है। इसलिए अपने सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करो। अपने घर में किसी की भी हमें निंदा नहीं करनी है। अब एक हफ्ते का समय लेते हैं। आज क्या वार है? आज मंगलवार है, ठीक है। तो ट्यूसडे से संडे तक अब हम लोग दिनचर्या को अपनी नोट करेंगे। कब कैसा समय आया, कब कैसा गुस्सा आया और कहाँ पर हमने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो ऑब्जर्व करेंगे संडे तक। मंडे को इस बात में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या इस चीज से लेके जा रहे हैं कि देखो, हमारा भजन साधन तभी सफल है जब अगर एक दोष हमारा ये मिट जाए, तो हम साधु निंदा से भी बच जाएंगे, है ना। तो ये शुरुआत हमें अपने घर पे ही करनी पड़ेगी। और घर के अच्छा और प्रांगण कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम भक्ति में गए, मठ मंदिरों में गए या कहीं पर भी गए हैं, तो वहां पे तो सारा भक्तिमय माहौल होता है, तो वहां पर फिर भी अपने आप को संभालना मुश्किल होता है। लेकिन जहां पर चारों तरफ कांटे हो, तो वो कांटे तो चुभेंगे। उस कांटे में आह ना निकले, तो उससे घर से अच्छी प्रैक्टिस कहीं नहीं हो सकती। सो लेट्स डू। अब हम अपने घर पे रहकर अपने ही उन पलों को ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि हम कृष्ण के लिए कितना सह सकते हैं। ठीक है, तो हमें किसके लिए सहना है? कृष्ण के लिए सहना है। उनको अच्छे क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो भगवान के सेवक हैं। तो बस यही प्रयास करें। तो आज हम यही शिक्षा लेके जा रहे हैं, अपने साधन भजन को परिपक्व करने के लिए दोष बुद्धि को हम जड़ से हटाने का प्रयास करेंगे। हरि गुरु वैष्णव हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें कि हमारी ये दोष बुद्धि हटे, और इस तरह हम अपना धैर्य धारण करके हम सिर्फ अपने हरि गुरु वैष्णव की सेवा में, भक्ति में, कथा श्रवण में, हरि नाम में, बस इसमें ही हम कंसंट्रेट करें। और यथा योग्य जितनी सेवा कर सकते हो वो घर वालों की सेवा करते हुए, यानी वो घर के सेवक नहीं है, हमारे अपने नहीं है, कौन है? ठाकुर जी के सेवक है। सो उतनी ही प्रीति पूर्वक हमें सेवा करनी है। तो देखते हैं, मंडे को बताएंगे एक दूसरे को क्या हुआ, ठीक है। हाँ रीना बोलो। दीदी मेरे मन में आपकी पिछले हफ्ते की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बड़ी छटपटाहट है, सचमुच छटपटाहट है। तो अब वो छटपटाहट कब दूर होगी दीदी? हरे 2-3 कृष्णा रिकॉर्डिंग दीदी, भेज दी जाए यही पिछले सेम हफ्ते की। मेरा भी है दीदी। वो गुरुदेव वाली और आपने जो नियम वाली रिकॉर्डिंग है, उसके लिए मेरा भी मन छटपटा रहा है दीदी। चलो ठीक है, आज आज मैं इसी में ही लगती हूँ, अपनी बेटी के साथ बैठती हूँ। आज मैं लेके लैपटॉप, और आप लोगों की छटपटाहट दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। पक्का, धन्यवाद दीदी। ठीक है। आज करो। पिछले हफ्ते की पूरी मंडे टू फ्राइडे, मतलब जो जितनी भी हाँ, क्लासेस हुई है। हाँ मिल जाएगा, मैं सारा करूंगी। आज बैठ के मैं यही काम करूंगी आप लोगों। मैं सोच रही ये मैं आप लोगों की सेवा कर रही हूँ। शायद ये बुद्धि हर जगह लगानी पड़ेगी हमें। देखो आप लोग तो है हो ही भक्त, और ये कथा से बड़े मतलब आप तो कथा की डिमांड कर रहे हो। अगर मैं ये भी ना पूरी करूँ तो मेरी सेवा में भी लानत है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी आज जो है आप लोगों को सारी रिकॉर्डिंग्स किसी भी तरह से दे सकूं मैं। और दूसरा, अब इस चीज पे हमें, क्योंकि हर एक को सेवा की समझ के चलना पड़ेगा अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए। अगर इस चीज में हम जीत गए ना, तो दोष बुद्धि से यदि मुक्त हो गए, तो साधु निंदा से हमेशा के लिए बच जाएंगे। तो हमारी भक्ति 100% लाभ करेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ठीक है। हाँ राखी बोलो। दीदी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ना मेरे हस्बैंड ने प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो भेजा था, मुझे शेयर किया था। वो वीडियो था, उन्होंने महाराज जी ने ये बोला था अपने वीडियो में कि ना सबके हृदय में ठाकुर जी हैं। जो तुम बच्चे कोई घर में काम कर रहे हो, ठाकुर जी की रसोई बन ये करो। जब तुम खाना बना रही हो ये मत सोचो पति के लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, ठाकुर जी के लिए रसोई बना रही हूँ। मेरे पति नहीं है, ठाकुर जी इनमें विराजमान है। तो मेरे पति ना मेरा उपवास उड़ा, मेरे अंदर ठाकुर जी है, मेरी सेवा सेवा तो मैंने बोला कि आप पहले राम तो बन जाओ पूरी तरीके से, तभी तो मैं सीता बनूंगी। देखो, हमें ना कहते कि ठीक है, अब ये तो सोचा, चलो ये तो इस आई बाई गए थे, लेकिन हमें क्या है, अभी अपने दोषों को हमें ठीक करना है। तो हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनको बोलेंगे ठीक है, तो मतलब वो राम बने ना बने, हमें तो सीता बनना है ना। अगर अगर हमने उनकी राम बनने की अपेक्षा की, तो फिर हम सीता कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें खुद को साबित करना है, खुद की दोष बुद्धि हटानी है, क्योंकि हमें हमारे कृष्ण हमें मिले हुए हैं। राधा रानी और कृष्ण के पास जाना है, उनकी सेवा, हमें सब कुछ मिला हुआ है, थाली में संजो के उसकी उपलब्धि करनी है। जो हमारे भजन साधन का फल है वो सब कुछ मिल गया।
जिसका जैसे जिसमें जो रस होगा, मंजरी भाव है, किसी का सखित्व भाव है, सखा में भाव है, जिसका जो भी रस है, वो सब चीजें मिली हैं, उपलब्धि करनी है हमें भजन करके। सबसे बड़ा रोड़ा हमारा आ रहा है यहाँ पे, तो हमें वो करना है। इसलिए दूसरा क्या बनता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम क्या बनना चाहते हैं हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो वो कोई राम बने या ना बने, हमें सीता जरूर बनना है। तो बस हमें यही लेके चलना है। हरे कृष्णा दीदी, बस मैं बहुत शॉर्ट में एक बात बोलूंगी कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि कोई राम बने ना बने हमें सीधा, मेरे फादर इन लॉ, ही हैज पास्ड अवे नाउ, और मतलब वो मेरे मदर इन लॉ के लिए इतने डोमिनेटिंग थे कि इवन इन हिज लास्ट डेज वो मेरे मदर इन लॉ को इतनी बुरी तरह से डांट देते थे कि मेरी मदर इन लॉ रोना स्टार्ट कर देती थी। यहाँ तक कि ऐसा बोलते तू बकवास मत कर, और वो रोना शुरू कर देती थी कि मैं इतना सुबह से शाम तक कर रही हूँ, और वो करती रहती। मतलब हमने अटेंडेंट्स वगैरह सब रखे थे, बट सुपरवाइज करना या जो भी है, तो दीदी मतलब एक इंसान ऊपर जाने की तैयारी में है और उसके बाद भी अपनी वाइफ के ऊपर वो डोमिनेट इतना कर रहा है, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगता था। और ये मतलब मुझे नहीं लगता इतना सहना चाहिए। देखो, अब है जो ऑलरेडी इतने सारे उसमें क्या होती, उनकी अपनी भौतिक बुद्धि थी, डोमिनेटिंग नेचर है, वो ऑलरेडी ऐसी रोग से पीड़ित है जो उसको अपनी जीवा पे कंट्रोल ही नहीं है। उसके ऊपर हमें दया आनी चाहिए। हमें, अगर मान लो वो हमें बुरा बोल रहा है और उसको हम डबल बुरा बोल देते हैं, तो उससे लाभ क्या है? उसको जो जो इतना बुरा बोल रहे हैं ना, उसके ऊपर हमारे बुरे शब्दों का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। लेमिनेट करा लिया है उन्होंने। तो हम जो मर्जी उनको बोल लें, चाहे अच्छा समझा लें चाहे बुरा समझ लें, जिसको बुरा सोचने की आदत पड़ गई है या बुरा बोल रहा है, तो उनको सोचो वो लेमिनेटेड है। लेमिनेटेड चीजों पे पानी आने डालो तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपकी सासू माँ ने बहुत समझदारी का काम किया कि उन्होंने सिर्फ अपनी सेवा से मतलब रखा। उन्होंने अपने पति को इन सब चीजों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने भी लेमिनेट कर लिया अपने आप को कि तुम जो मर्जी बोलते रहो, तुम्हारी बातों का मुझ पर असर नहीं है। हाँ, पर क्योंकि दीदी सॉरी दीदी, आपको मैं ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को डांटती हूँ तो अब तो वो चुप हो जाते हैं दीदी, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे यही तो चीज है, यही चीज तो नहीं करनी है हमें भक्तों में। अगर हमें हमें किसी को डांट के चुप नहीं कराना है या उस चीज को लेके उसमें, तो उनका क्या, अभी हम उनके ओवर हो गए, उनके ऊपर आ गए, इसलिए उन्होंने कर लिया। उनको हमारे शब्द या अपने प्रीति से वो चुप हो जाए, वो हमारी जीत है। अगर हमने किसी को डांट डपट के या उस तरह से चुप कराया या कह कह के चुप करा दिया, जैसे मुझे अपने लिए भी अगर किसी से कुछ चाहिए ना, तो मुझे लगता है अगर कोई प्यार करता है तो स्वतः ही दे, या कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। वही चीज शायद मेरी अब तक फलीभूत हो रही है, यही चीज मेरे कृष्ण के। इसलिए मैं दूसरों से भी इतनी जल्दी, मेरी कोई आशा नहीं होती तो भगवान से भी मेरी नहीं है। तो वही प्रीति ते प्रीति है कि मुझे करने पर विश्वास रखना है, लेने पे नहीं। अगर हमें किसी को उसके ऊपर जाके उसको नहीं कराना है, आपको अपने हस्बैंड को इस तरह से बोल के चुप नहीं कराना है। आप अपनी भक्ति को, आपके सद्गुणों को देख के उसके मुख में ताला स्वयं लग जाए। हमें अभी ऐसा बनना है। ये उनके लिए नहीं, हमें अपनी भक्ति के लिए, कृष्ण के लिए करना है, हमने राधा रानी के लिए करना है, अपने हरिगुरु वैष्णव के लिए करना है, क्योंकि वो ऐसे गुण है। कृष्ण को लोग कितनी गालियां देते हैं, अरे कौन भगवान, कुछ भी नहीं करते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैंने ऐसे बहुत लोग सुने हैं। लेकिन क्या भगवान उनको रोटी नहीं दे रहे? क्या उनका पालन पोषण नहीं कर रहे? वो कुछ नहीं कर रहे। अरे जब भगवान इतने दयालु तो हम उनके सेवक हैं, हमारी तो और गुना उनके सहने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए हमें ऐसों को नहीं कहना, जो बोल रहे हैं उनको सो बोलो, सुनने दो। हमें अपने आप को पक्का करना है। अगर वो बोलेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर गुण आए कि नहीं आए? वो जब हमें कड़वा ऐसी कोई सुई चुभोएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि उस दर्द से हम करा के उनको कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते। जब सुइयां ही नहीं चुभ रही हैं तो फिर हमें दर्द किसका पता चलेगा? तो हमें अपने गुणों का भी तभी ही पता चलेगा जब हमें इस तरह की उन सब चीजों, उन कटीले रास्तों से हम गुजरेंगे। तो हमें ऐसा बनाना है कि हृदय से इंसान झुके, हमारी बातों से या उस तरह से नहीं। वो हमें ध्यान करके चलना पड़ेगा। इसलिए आपकी माता ने जो उस टाइम पे जो उनको वो लगा, क्योंकि वो सहती रही, सेवा करती रही, तो वो भगवान की नजरों में चढ़ गई। और जिसको जो बोलना, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किसको क्या बोल रहा है, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं उसका, इतना सता रहे हैं, उसके हृदय में दर्द नहीं है, तो उसको तुम जितना मर्जी गलत बोल लो, तो वो और गलत बोलेगा। फिर वो इतना गलत बोलेगा कि हम उतने गलत पे जा ही नहीं सकते।
इससे अच्छा है कि ना इन सब चीजों को वहां पर ही खत्म किया, उनकी बातें ही ना आए। इसका एक उदाहरण रहते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध की टोली एक तरह से जा रही थी, तो उनके वेशभूषा को देखकर, क्योंकि बड़े यंग थे, हैं खूबसूरत थे, तो किसी ने भिक्षा मांग रहे थे महात्मा बुद्ध, तो उनको एक जो भिक्षा देने वाले ने कहा, अरे इतने हट्टे कट्टे हो, तुम खुद तो कमाते नहीं हो, खुद तो मतलब ना तो खुद कमा रहे हो ना अपने जो तुम्हारे साथ लगे हो उनको भी ऐसे ही बना दिया है, भिक्षु का देह धारण कर लेते हैं। मतलब बहुत सारी उल्टी सीधी सब बातें बोली, लेकिन महात्मा बुद्ध ने एक शब्द नहीं बोला और मुस्कुरा के आगे चले गए। फिर वहां पे भिक्षामदेही करके बोला, तो किसी ने मतलब कुछ देते हुए पूछा, कह रहे महात्मा आपने तो इतना, मतलब उन्होंने आपको इतना प्रताड़ित किया, इतने गलत शब्द बोले, तो लेकिन आपने उनको किसी चीज का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तो फिर महात्मा बुद्ध ने सिर्फ एक बात बोली, कहते मैंने सुना ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि उसने क्या कहा। तो इस तरह से जो चीज हमें चाहिए नहीं, मतलब मान लो तुम्हें कोई चीज दे रहा है, तुम किसी के पास गए, तुम्हें कोई रोटी दे रहा है या फल दे रहा है, तुम नहीं लेते हो उसको, तो वो चीज तो क्या तुम्हारे पास आ जाती है? नहीं आएगी। जब तक तुम ग्रहण नहीं करोगे वो चीज नहीं आएगी। इसलिए चाहे वो हाथ का दान हो, चाहे वो मुख से वाग दान हो, जब तक तुम उसको ग्रहण नहीं करते तब तक वो चीज नहीं आती। कोई वादा करता है, जब तुम वादे को लेते ही नहीं हो तो वादा वादा नहीं कहलाता है। इसी तरह से कोई अगर अपशब्द बोल रहा है, अगर तुम उसको ग्रहण ही नहीं करोगे तो वो शब्द तुम्हारे तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये एक उसमें से ये उदाहरण था। तो इसलिए हमें अपने आप को बस इसी तरह से भजन के लिए परिपक्व करना है, भजन के लिए करना है, कृष्ण के लिए सहना है, कृष्ण के लिए चलना है। तो अभी हम जहां पर हैं, जिस स्थिति में, इसमें ही अपने आप को हम एक परिपक्व अवस्था में लेकर जाए, फिर ठाकुर जी अपने आप ही हमारे रास्ते निकल जाएंगे। अब धीरे धीरे जो है और भी बदलाव आ रहे हैं, वो हम लोग फिर धीरे धीरे उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है रीना? हाँ जी दीदी। ठीक है ना? हाँ जी दीदी। बस इसी तरह से। और किसी का कोई प्रश्न? दीदी हरे कृष्ण राधा एक चुप सौ को हराता है। हाँ, एक गुस्से में है, एक कहे दूसरा मान, एक गुस्से में दूसरा चुप हो जाएगा, ये सामने से हट जाएगा तो ग्रोथ शांत हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक चुप सौ को हराता है। चुप्पी में बहुत सुख है, मैंने ये देखा है। बिल्कुल। तो देखो अपनों की तो फिर भी इंसान सह लेता है, बाहर वालों की नहीं सहता। तो जब बिल्कुल। शुरुआत यहाँ से धीरे धीरे हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली। और सबसे बड़ी बात है, अपने हाथ में पानी का गिलास ले लो, बोतल ले लो, उसके सामने से हट जाओ और पानी पियो और हरे कृष्णा मंत्र का जाप करो धीरे धीरे, तो मन भी आपका शांत होगा, उसका गुस्सा भी भगवान शांत कर देंगे जो बकवास कर रहा है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ जी बहुत ये जेंट्स लोग तो बहुत गुस्से वाले होते हैं, दिखते हैं कि बहुत अच्छे हैं लेकिन शक्लें सुंदर होती हैं, लेकिन गुस्सा बहुत तेज होता है इनका। मैंने जिंदगी भर देखा है इनको। समझ सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना अपने हालात देख के ही बात करी जाती है। कुछ एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना कि जग बीती कहें या आप बीती कहे, तो थोड़ी सी आप बीती कह के ही कि ये जो कहते हैं ना कि कृष्ण भक्ति में जो लग गए, क्योंकि कृष्ण भक्ति में क्या है कि हमें जपमाला भी करनी है, फिर हमें अपनी मंगला आरती या श्रृंगार आरती ये भी करनी है, कथा भी श्रवण करनी है, क्लास भी लेनी है, और लहसुन प्याज भी छोड़नी है, चाय भी छोड़नी है, थोड़ी शुद्धता का भी ध्यान रखना है। तो इसमें घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि अब तो तुम पूरा दिन जोगन बन रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। और फिर बाहर वालों का क्या कमेंट होता है कि जो अपने घर को नहीं संभाल पा रही वो कृष्ण भक्ति करने चली है, अपने घर वाले तो खुश हो नहीं रहे और वो भगवान को खुश करने चली है। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, कृष्ण भक्ति जो करना चाह रहे हैं ना, तो कंपटीशन सा हो रहा है कि अच्छा तू ये कर रही है, क्या कर रही है, तो कुछ नहीं कर रही तू। ये बोलो कि अगर कोई ऐसे बोलता है तो आप बोलो, तो पहले तो आप ये खुद करो, जो ये बोल रहा है उनको ऑब्जर्व कर ले कि कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ लो जो आपसे हर तरह से संतुष्ट हो। ठीक है। दूसरी बात तो कह रहे कि अब मैं इस जगत में ना, कह रहे कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं अपने घर वालों को तो संतुष्ट नहीं कर पाई हूँ, फिर भी मैं इस तरह से लगे हूँ। तो बोलो कि मुझे पता चला कि जिसको पूरी दुनिया संतुष्ट करते, मतलब जो पूरी दुनिया को संतुष्ट करता है, जिसमें आप भी आ जाते हो,
तो मैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रही हूँ। और अगर उनको संतुष्ट करने में अगर दूसरों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो इतना तो मैं सह ही सकती हूँ ना। तो बस ठीक है, बोलते हैं जिस दिन अगर कृष्ण मुझसे संतुष्ट हो जाएंगे तो ये अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो मैं इनका परमानेंट संतुष्ट का कारण ढूंढ रही हूँ। तो मैं इनको संतुष्ट मैं करूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो जो इनको संतुष्ट कर सकते हैं मैं उनको संतुष्ट कर रही हूँ। जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो ये ऑलरेडी संतुष्ट हो जाएंगे। तो मैं इनका परमानेंट संतुष्ट का कारण जो है वो ढूंढ के उनको पूरा कर रही हूँ। तो इससे और अच्छा कोई जवाब नहीं मिल पाएगा उनको। दीदी कुछ लेडीज जो भक्ति में नहीं है ना, तो वो ये कह के अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती हैं कि हमने तो अपना परिवार खुश कर लिया, हमारे परिवार अरे हमसे तो खुश खुश है, हमें और क्या अरे चाहिए। तो वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं ये शब्द बोल के। ऐसे ऐसों से बोला करो, अरे तुम तो महान हो, तुम्हारे जैसे सद्गुण मेरे अंदर नहीं है ना। फिर कहते कि भाई इसीलिए जो इस तरह से बोलो तो उन्हीं की तारीफ कर दो कि दीदी अगर आप जैसे गुण होते तो शायद मैं भी अपने घर को ठीक करूं। मेरी मति खराब है कि मेरी तो इसमें भक्ति में लग गई मैं, तो मेरे मैं अब तो कुछ कर नहीं सकती दीदी। आप मुझे आशीर्वाद दो कि आप जैसे गुण मेरे अंदर आ जाए ताकि जो है मैं भी अपने घर को ऐसे संभाल सकूं। बस बात खत्म। वो भी खुश, आप भी खुश, ठीक है। तो हमें बस लोगों से इस तरह से न किसी की बात ना काटनी है ना कुछ करनी है। अरे बोले दीदी आप जैसे गुण कहाँ आ सकते थे, काश आप जैसे गुण भी होते, कहाँ मैं फंस गई इन सब चक्रों में। आप जैसे गुण होते तो बात अलग थी मेरी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मति इसमें लग गई है। जैसे आपके गुण आपको नहीं छोड़ रहे ना, मेरे से अवगुण मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए मैं इसी में ही खुश हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं इन्हीं को ही करके देख लेती हूँ। तो बस इस तरह से बात हमें टालना। लेकिन दादाजी के पास हर क्वेश्चन का जवाब है, इनको मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाना चाहिए। हर क्वेश्चन का जवाब है। नहीं दीदी, इससे ना जो हमारा दिनचर्या हो गया है ना, तो एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है कि हमें बाहरी जो चीजें ना वो सुनने को कम मिलती हैं, और बाहरी लोगों से मिलना भी बहुत कम होता है, क्योंकि हम इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हमें बाहर वालों को ज्यादा ध्यान ही नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम फालतू चीज चर्चाओं में इधर उधर वो करें। चलो राखी, तुम्हारा एक प्रश्न बस लास्ट, क्योंकि टाइम हो गया बहुत, इसलिए बताओ। दीदी दीदी प्रश्न तो नहीं है दीदी, आपने ये जो संडे तक का जो जिम्मेदारी दी है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कैसे पूरी होगी? मेरे से तो बहुत गलती प्रयास करते हैं हम, कितना सक्सेस होते हैं। अगर इसमें भी हम एफर्ट्स करके कुछ अचीव कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें कुछ चैलेंजिंग वो मिलना चाहिए ना, तो देखेंगे, आज से ट्राई करते हैं। मैं भी करूंगी और आप लोग भी करना। दीदी आप तो जीत जाओगे जंग। हाँ, मैं तो सुना, मैंने सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। मैं भी आप लोगों की ही जैसी हूँ। बस हरि गुरु वैष्णव हमें सामर्थ्य प्रदान करे कि हम लोग जो है इन सब चीजों को कर पाए। ठीक दीदी है, जैसा अभी इंदु दीदी ने बताया ना कि एक चुप 100 चुप को हराता है, मेरी सास भी बोलती थी मुझे कि बेटा एक चुप 100 चुप, चुप रहा तो चुप, लेकिन चुप ही तो नहीं रहा जाता दीदी। जो चुप रहता है उसके लिए कम प्रयास करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी चुप रहता है। जो इसको बोलने की आदत है उसको चुप रहना और ज्यादा मुश्किल होगा। दीदी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, मेरा पति तो तुम्हारा पति कम से कम सुखी हो जाएगा कुछ टाइम तक। राधा एक बात सुनो, कभी कभी क्या होता है कि आपका हरिनाम पूरा नहीं होता है, आपको बाहर ले जाते हैं। अब गाड़ी में बैठो और माला ले लो तो नाक 90 डिग्री पे गुस्सा चढ़ जाता है। अब इसको रख दो, बहुत हो गया, ये टॉलरेट नहीं होगा। अच्छा, मैं रख देती हूँ। फिर मैं भगवान से माफी मांगती हूँ, गुरुदेव से, कि इनको क्षमा करना, उनको पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। और मुझे पता है कि मेरी एक माला 6 मिनट में होती है। मैं घड़ी में टाइम देख लेती हूँ, मेरी 8 माला रह गई हैं। मैंने अपना हरिनाम करना शुरू कर दिया मन मन में, बिना होठ हिलाए। मैं चले जा रही हूँ, मैं तू मेरा बाप मैं तेरी माँ। कोई बात नहीं। अभी ऐसे ही होता है। अभी टीवी देख रहे हैं तो आप अगर 2-4 माला कभी रह गई भी खत्म, तो पूरी संख्या तो पूरी कर, तो फिर भी ये गुस्सा दिखाते हैं। अपनी जिंदगी चलती रहती हैं, कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। 2 रह गई, 3 रह गई, इनको तो भगवान ने माफ किया हुआ है क्योंकि वर्किंग है। कभी कभी मेरी तबीयत भी खराब होती, तो फिर मैं टीवी चल रहा है, अब क्या करूं, अपना माला रख देती हूँ, लेकिन अपने मन मन में वो काउंट पूरा ऐसे भक्ति में भी कितना आनंद है कि नोक झोंक भी है, प्यार भी है। तो ठाकुर जी ये सारी लीला देख के वो कितने आनंदित होते होंगे आप लोगों की। और भगवान से इनके लिए माफी भी मांगते हैं, भगवान इनको क्षमा कर देना, ये आपका नाम करने से मुझे मना कर रहे हैं। तो वही वाली और लीला के कारण है, ठाकुर जी खुद ही इन सब चीजों को माफ कर देते हैं, क्योंकि वो भी कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। उनको भी पता है कि मन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। फिर मैं इनको समझाती हूँ, जिस दिन मेरी संख्या पूरी नहीं होती है, मैं रात को साउंड स्लीप नहीं ले पाती हूँ। मैंने गुरुदेव से प्रॉमिस किया, मुझे उतनी कम नहीं होती। फिर कोई जवाब नहीं।
मेरे आने से पहले दिन भर तुमसे माला नहीं होती है, जब मैं पूरा दिन घर में छोड़ जाता हूँ, कोई काम नहीं है, सब सपोर्ट सिस्टम दे रखा है, तुम कभी कभी आदमी सो जाता है, कभी बैक पेन है, कभी कुछ है, कभी रह जाती है, किसी से फोन पर लंबी बातें हो गई, फोन से आ जाते हैं, तो वही पता कंप्रोमाइज करके राजी नहीं होते जेंट्स लोग, चाहे बुढ़े 70 साल के हो जाए, मैंने देख लिया। वी हैव टू एडजस्ट, बस ऐसे ही करना है। हाँ जी, सोनम जी आप बताइए। हरे कृष्णा दीदी, राधे राधे। राधे राधे। सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं एक खुशखबरी शेयर करना चाह रही हूँ। हाँ जी, मेरा डिलीवरी हो गया। क्या हो गया? लड़का मेरा हुआ डिलीवरी दीदी हो इनको। गया। हरे कृष्णा। अच्छा, चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको। दीदी इनको पहचाने, ये हैदराबाद से है जो आपसे हरिनाम लिए थे। ओह अच्छा, अब याद है। चलो मिले थे ना आपसे, मैं और हाँ, मेरे चलो एक अपना भक्त का घर वीडियो पे आया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठाकुर जी खूब कृपा करें, खूब एक भक्त के रूप में वो जन्म ले, आप लोगों का भी कल्याण हो और वो खुद भी अपना कल्याण करे और हरि गुरु वैष्णव की सेवा में नियुक्त हो। ये ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा है बहुत। इसी तरह से भक्ति अपना खुद भी करो, हरि नाम करो, और उसको भी बचपन से थोड़ी आदत डालना, तो संस्कार बने रहेंगे। वो घर परिवार के साथ साथ अपना भजन साधन भी खूब करेगा अच्छे से। दीदी यानी बताइयो ना ये किस सबसे से। हरे कृष्णा दीदी, ये तो नाम हरि नाम करते हैं, डेली क्लास भी लेती है। हाँ और हाँ, लेकिन बहुत इनका केस बहुत खराब था, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा चमत्कार किया। बस सब मैं कह रही हूँ ना, जब वो है तो फिर काहे का डर है। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो जब कृष्ण है हमारे साथ तो किसी चीज के डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है। थोड़ा बाबू अभी तक ये देखी नहीं है, 4 दिन हो गया, लेकिन बाबू को नहीं दिया है, वो आईसीयू में है, तो ठीक हो जाएगा, वो आज दे देगा। करेंगे, सब ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो सब कृष्ण कन्हैया की है, उन्हीं का माया है। उन्होंने, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अभी तक नहीं, नहीं बस नहीं उन्होंने जो किया है, बस उन्होंने ही किया है। नहीं नहीं, ठाकुर जी की कृष्णा दंडवत प्रणाम। आते दंडवत प्रणाम। कृष्णा तो है ही है हमारे पास, राधा दासी जी हैं, इसलिए हमें बड़ी तसल्ली है ओ, दोनों को। ये आप लोगों का स्नेह है जो बस मेरी हिम्मत बनाए रखता है। नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद ही है, बस इसी तरह से बना रहे और हम भक्ति में आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब हरि नाम करो, बहुत टाइम हो गया है। 10:30 बजे के, फिर मतलब मैं 11:30 बजे करूं या इतने बजे करूं तो भी इतना लेट हो जाता है। लेकिन अब आगे से हम टाइम का थोड़ा ताकि आप लोग भी बंधे ना रहो, है ना। चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत। हरि नाम कौन ले रहे हैं?